राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम जा रहे हैं केदारनाथ की यात्रा के लिए, जिसके लिए हमने ट्रेन ली है न्यू दिल्ली से। ये ट्रेन हमें सुबह हरिद्वार में उतारेगी। सुबह के 4 बज रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। और यहाँ से हमने टैक्सी बुक की है उत्तराखंड के ट्रिप के लिए। हमारे आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले देवप्रयाग में स्नान करके, और उसके बाद हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। वहाँ से हम सीधा सोनप्रयाग जाएंगे। अब हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग जो कि संगम है अलकनंदा और भागीरथी का, और यहाँ पे आप दोनों नदियों के पानी में डिफरेंस देख सकते हैं। तो लीजिए, अब हम पहुँच चुके हैं संगम घाट डुबकी लगाने के लिए। देवप्रयाग में स्नान करने के बाद हमने पूजा अर्चना करी और अब हम निकल चुके हैं हमारी आगे की यात्रा के लिए। यहाँ से हम जाएंगे सीधे सोनप्रयाग। प्लान हमारा ये था कि आज हम सोनप्रयाग रुकेंगे और कल सुबह वहाँ से केदारनाथ की यात्रा करेंगे पैदल। हमारे साथ जो हमारी सखी थी, उन्होंने कहा कि एक बार हम हेलीकॉप्टर के लिए भी ट्राई करेंगे, क्योंकि सोनप्रयाग से पहले ही फाटा आता है जहाँ पे हेलीपैड है। तो हमने डिसाइड किया कि हम उनके ऑफिस जाके पता करेंगे अगर वहाँ पे टिकट्स अवेलेबल हैं। इस बार की यात्रा हमने कपाट खुलने के तीसरे दिन के लिए बुक करी, और हम ये जानते थे कि स्टार्टिंग में भीड़ नहीं होगी तो हमें दर्शन भी आराम से हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, रास्ते में बिल्कुल भीड़ नहीं थी, हमें ट्रैफिक भी नहीं मिला। और एक बात और थी कि उस टाइम पे हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध था उसके भी आसार चल रहे थे, तो इस वजह से भी कई लोगों ने अपनी टिकटें कैंसिल करा दी। अब हम पहुंच चुके हैं फाटा, और यहाँ पे हेलीपैड है और पवन हंस का ऑफिस है। तो हम उनके ऑफिस में जाके पूछते हैं अगर उनके पास टिकट्स अवेलेबल हैं। तो चांस की बात है, जैसे ही हम उनके ऑफिस पहुँचे उन्होंने कहा आप तुरंत 10 मिनट में आ जाइए, हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि कई लोगों की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। बस फिर क्या था, जल्दी से सामान निकाला गाड़ी से और हम फटाफट आ गए। महादेव की इतनी कृपा, हम कल जाने वाले थे पैदल यात्रा के लिए, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले ही हमको बुला लिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमसे ज़्यादा जल्दी महादेव को हमसे मिलने की है। तो लीजिए, अब हम पहुँच चुके हैं बाबा केदार के धाम। हर हर महादेव। और हम लोग इवनिंग में पहुँचे तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी। हमारा सौभाग्य है कि हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं, और यहाँ पे हमारे पंडित जी भी रहते हैं, तो उन्होंने हमारी रहने की व्यवस्था की हुई थी। संध्या आरती और दर्शन करने का भी हमें सौभाग्य मिला शाम को। और नेक्स्ट डे फिर हम लोग 3 o'clock आ गए सुबह मंदिर में पूजा अर्चना के लिए। लीजिए, आप भी दर्शन कीजिए। ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त का दिव्य नज़ारा है। बाबा केदार के दर्शन, सुबह मंत्रोच्चारण की ध्वनि और यहाँ की जो दिव्यता का आनंद है उसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम जो बाहर साधु बैठे हैं उनसे भी मिले। आइए, अब आपको दर्शन कराते हैं भीमशिला के। यही है वो भीमशिला जिसने कि आपदा के समय में मंदिर की रक्षा की थी। और यह है केदार घाटी का अद्भुत नज़ारा। सुबह का समय है, मौसम भी बहुत अच्छा है। रात को बहुत बारिश हुई थी, साथ में स्नोफॉल भी थी, लेकिन अभी वेदर बहुत अच्छा है। और अब हम जाएंगे यहाँ से भैरव बाबा के मंदिर। हमें याद है जब हम पिछली बार यहाँ आए थे तो बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल थी और इस पूरे रास्ते पे पूरी बर्फ़ जमी हुई थी, लेकिन इस बार मौसम बहुत अच्छा है और रास्ता भी काफ़ी साफ़ था। और ये देखिए पूरी केदार घाटी का नज़ारा। अब हम पहुँचने वाले हैं भैरवनाथ मंदिर, जो कि केदार घाटी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं बाबा भैरवनाथ के मंदिर, और अब आप भी दर्शन कीजिए बाबा भैरवनाथ के। बाबा भैरवनाथ को केदारनाथ का क्षेत्रपाल के रूप में भी जाना जाता है, और मान्यता है कि ये भैरवनाथ केदार घाटी की रक्षा करते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं आदि शंकराचार्य जी की समाधि की तरफ, जो कि केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे है। आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत का प्रचार और सनातन धर्म की अवधारणा को स्थापित करने के लिए भारत के 4 कोनों में 4 मठ की स्थापना की। ये मठ है ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी, गोवर्धन मठ और द्वारका। और यहीं केदारनाथ में उन्होंने 33 वर्ष की अवस्था में समाधि ले ली थी। बाबा केदारनाथ के धाम आने के बाद वापस जाने का किसी का भी मन नहीं करता, लेकिन अभी हमें वापस जाना है क्योंकि हमारा 10 बजे का टाइम है नीचे उतरने का फाटा के लिए। अब हम जा रहे हैं चोपता, और आज रात को हम वहीं स्टे करेंगे। कल सुबह वहाँ से हम तुंगनाथ की यात्रा करेंगे। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने तुंगनाथ की यात्रा शुरू करी।
और तुंगनाथ जी पंच केदार में से एक है। यहाँ भगवान शंकर भुजाओं के रूप में दर्शन देते हैं। तुंगनाथ की चढ़ाई 4 किलोमीटर है और उससे आगे 1 किलोमीटर बाद चंद्रशिला है। जब हम तुंगनाथ जी के लिए जाते हैं तो रास्ते में जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। इस रास्ते पे ज़्यादा घोड़े नहीं चलते, तो इसलिए रास्ता अभी क्लीन है यहाँ पे। जैसे कि केदारनाथ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा घोड़े चलते हैं, तो रास्ता बहुत गंदा हो जाता है। वैसे अभी हम स्टार्टिंग में आए हैं ओपनिंग के टाइम, तो यहाँ पे रश नहीं है बिल्कुल भी। रास्ते में हमने खूब सारे पिक्चर्स क्लिक किए, व्यू को एंजॉय किया और आगे चलते गए। जब भी थकान लगती बैठ जाते थे। देखिए कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, कितनी हरियाली है यहाँ पर। और यही हम शहरों में देखते हैं, चारों तरफ तो बड़ी बड़ी हमको बिल्डिंग दिखाई देती हैं। हम उत्तराखंड के हैं तो इसलिए हमें हरियाली से वैसे ही बेहद लगाव है। और जब भी हमें मौका मिलता है हम हमारी देवभूमि उत्तराखंड में आ जाते हैं। भले ही हम थोड़े समय के लिए आएँ, लेकिन थोड़ा समय भी हमको बहुत अच्छा लगता है। शहरों की भीड़ भाड़ से, शोर से दूर सुकून और शांति मिलती है यहाँ आकर। प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे का हम आनंद लेते हुए अब हम पहुँच चुके हैं तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। हर हर महादेव। मंदिर में हमने बड़े आराम से दर्शन किए और पूजा करी। उसके बाद हमें काफ़ी समय बाहर जप करने के लिए भी मिला, क्योंकि आज यहाँ पे भीड़ नहीं थी। मंदिर पहुँचने तक जो थकान थी अब वो बिल्कुल मिट चुकी है और एक अलग ही आनंद की अनुभूति है इस जगह पर आकर। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं चंद्रशिला, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर और ऊपर है। इस बार की यात्रा में हमें वेदर बहुत अच्छा मिला। अदरवाइज़ तुंगनाथ से लेकर चंद्रशिला के रास्ते में बहुत बर्फ़ होती है। पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। हम जैसे ही ऊपर चढ़ते गए अचानक से बारिश शुरू हो गई और मौसम बिल्कुल बदल गया। फाइनली हम पहुंच चुके हैं चंद्रशिला। आइए अब आपको यहाँ से चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए सामने इंद्रधनुष। ये वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री राम ने रावण के वध के बाद यहाँ आकर तपस्या की थी। और कहा जाता है कि चंद्रमा को जब क्षय रोग हो गया था तो उसने भी यहाँ पे आके तपस्या की थी। इतनी प्यारी ये जगह है, सच में हमारा उत्तराखंड धरती का स्वर्ग है। और आपको भी देखने के बाद लग रहा होगा कि आपको भी यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए। कैसे लगी आपको आज की हमारी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।